गोना टॉक अबाउट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है हमारे लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए जो रेसिज्म में बिलीव करता है, जो डिफ्रेंशिएट करता है कलर के बेसिस पे। नाउ विल स्टार्ट। नेल्सन मंडेला का वर्क है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका। जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में कलर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। वाइट पीपल ब्लैक पीपल को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसके ऊपर ये वर्क है। ये वर्क तब का है जब नेल्सन मंडेला एज अ प्रेसिडेंट आए थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ओके, आई लेट यू नो। On 10th May 1994, Nelson Mandela took the oath as a South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. मतलब 3 डिकेड से, सेंचुरीज से वाइट लोग जो है वो ब्लैक पीपल पर अपना रूल कर रहे थे। बट दिस टाइम, फोर्थ टाइम साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना वो थे नेल्सन मंडेला। हिज पार्टी हैड वॉन 252 आउट ऑफ 400 सीट्स। तो ये बहुत बड़ी बात थी किसी भी साउथ अफ्रीका के लोग के लिए। नाउ many dignitaries and political figures from several countries attended the inauguration ceremony that took place in Union Buildings Amphitheatre in Pretoria। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात थी किसी भी साउथ अफ्रीकन के लिए कि उसका खुद का एक इंसान उन्हीं के बीच से निकल कर एक प्रेसिडेंट बन रहा है उन लोगों के लिए। क्योंकि कलर के बेसिस पे आज भी कई जगह रेसिज्म होता आ रहा है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। Mandela addresses all the dignitaries respectfully and assured his fellow countrymen that his country would never experience a similar suppression by one group over the another. While taking his vow as the first black president, he established democracy in the country and said there would be no discrimination against people irrespective of caste, color, creed or race. उन्होंने पहली शपथ ये ली कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट, कलर और क्रीड पर या रेस पर। He assured that government would always treat all the people with due respect and equality. हर इंसान को रिस्पेक्ट दी जाएगी, इक्वालिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। The lovely day of inauguration was symbolic for Mandela as the South African people sang 2 national anthem. 2 नेशनल एंथम साउथ अफ्रीका के लोगों ने गाया, नकोसी सिकिल आई अफ्रीका एंड द ब्लैक सैंग डाई स्टेम। ये आपको याद करना पड़ेगा, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। All these events reminded Mandela how black-skinned people are exploited by white people earlier. He felt the pain of his race and said this type of suppression and racial domination of the white-skinned people against the dark-skinned people on their own land gave rise to one of the harshest and the inhuman societies the world had ever seen or unknown. मतलब इतनी बुरी तरह आप किसी को डिटोरिएट नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि उसका कलर डार्क है। ओके, आप रेसिज्म को फेवर कभी नहीं कर सकते, ना आपको कोई हक है इस चीज़ का करने का। तो इसी के ऊपर पूरा वर्क है। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट नो पर्सन इज़ वॉन्ट टू हेट द अदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, बैकग्राउंड और रिलीजन। एवरी पर्सन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, ठीक है। इसलिए फर्दरमोर मंडेला स्टेटेड दैट एवरी मैन इन हीज लाइफ हैज़ 2 ऑब्लिगेशंस। फर्स्ट ऑब्लिगेशन उसकी फैमिली और इंक्लूड्स पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, और सेकेंड है उसका मदरलैंड, उसकी कंट्री मैन, कम्युनिटी। Everyone is able to fulfill those obligations according to his own interest and inclination. However, mostly it was difficult to fulfill both these obligations as a black man in a country like South Africa before the democratic wave took over the nation by storm. When Mandela became an adult, he realized that freedom was merely an illusion and temporary in nature for the black-skinned people of his country. He felt that they were treated as slaves of exploitation, and all the people of his race were treated unfairly by the white-skinned people. वो ये चीज़ देख चुके थे, झेल चुके थे कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके सब वाइट पीपल जो हैं बुरी तरह डेटोरिएट कर रहे हैं, उनके सेल्फ एस्टीम को मार रहे हैं ब्लैक पीपल के। तो ही वांटेड कि कुछ भी हो जाए मेरे देश के लोग जो हैं साथ खड़े रहें, वाइट पीपल सपोर्ट करें उनको, ना कि उनके सिर्फ एक कलर की, रिलीजन की वजह से उनको नीचा दिखाएं। तो ये पूरा वर्क इसी के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, फ्रीडम वॉज इनविजिबल फॉर ऑल, इनडिविजिबल फॉर ऑल। फ्रीडम जो है हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये सबका हक है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। बट द पीपल ऑफ हीज कलर एंड रेस वर बाउंड इन चेन्स ऑफ oppression and tyranny. He knew that the oppressor must be liberated just like the oppressed
because a person who snatches another's freedom is also a prisoner of similar oppression. Thus, oppressor is not free to, feels shackled in the chains of oppression himself. ही सेज कि आप एक बार खुद को देखो, ऑपरेसर की जगह रख के खुद को, कि कैसा फील होता है, कितना बुरा लगता है कि जब आपको किसी नॉर्मल एक कलर की वजह से जो आपको बाय बर्थ मिला है, बाय गॉड मिला है, उसके ऊपर आप किसी को डिटोरिएट करो, उसकी आप पोजीशन छीन लो, उसको वो हक ना दो जो वो डिज़र्व करता है। तो ये चीज़ काफ़ी गलत थी अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो इसीलिए इन्होंने ये वर्क लिखा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आई होप आपको चैप्टर 2 अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अच्छे से समझ आ गया हो। So that's it for today's video. I hope you like this video. So don't forget to hit the subscribe button with the bell icon so that you guys get notified whenever I'll post the next important video. Thank you so much.